जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भजन के विघ्न कौन कौन से हैं? एक बार श्री श्री उड़िया बाबा जी से किसी ने प्रश्न किया कि भजन के विघ्न क्या हैं, तो बाबा ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिए। भजन से विमुख पुरुषों का संग, भजन से जो विमुख पुरुष हैं उनके संग से एक भक्त को बचना चाहिए। अधिक बोलना, अधिक बोलने के लिए बाबा मना कर रहे हैं भक्तों को। क्यों? क्योंकि उस समय जो आपका मानसिक जप है वो छूट जाएगा, इसलिए जहाँ जरूरी है उतना ही बोलें। विषय भोगों की इच्छा, विषय भोगों की इच्छा भी भजन में बहुत बड़ा विघ्न है। अधिक निद्रा, एक भक्त को अत्यधिक निद्रा से बचना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक निद्रा से आपका तमोगुण बढ़ेगा। अति भोजन, अत्यधिक भोजन से भी बचना चाहिए। जितना शरीर को आवश्यकता है उतना ही भोजन करें। हंसी मजाक, कुछ लोग होते हैं ना कि 4 लोग बैठ गए तो बस किसी की उड़ाना है और हंसी मजाक ज़्यादा ही करने की आदत होती है, तो उससे एक भक्त को बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपका मन चंचल होगा। क्रोध, क्रोध से आपको बचना है। हिंसा, काम विकार, निंदा सहन ना कर सकना, निंदा सहन ना कर सकना भी भजन में बहुत बड़ा विघ्न है। मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है। एक बार मैंने अपने गुरुजी से सुना था ये दृष्टांत। एक बार शंकर जी और पार्वती जी पृथ्वी में भ्रमण के लिए निकले, तो नंदी पे सवार होकर शिव जी और पार्वती जी आ रहे थे। तो वो पहले गांव में पहुंचे। जब वहाँ के लोगों ने देखा तो कहने लगे, अरे अरे देखो कैसे निर्लज्ज लोग हैं, कैसे दोनों साथ में बैठे हुए नंदी पे और जा रहे हैं। तो शंकर जी नीचे उतर गए। अब पार्वती जी बैठ के जाने लगी और शिव जी पैदल पैदल चलने लगे। इतने में दूसरा गाँव आया। जब दूसरे गाँव के लोगों ने देखा तो बोलने लगे, देखो कैसी स्त्री है, बिल्कुल शर्म हया नहीं है, पति पैदल चल रहा है और खुद नंदी पे सवार है। तो पार्वती जी उतर गई और शंकर जी नंदी पे सवार होके जाने लगे। जब तीसरा गांव आया तो तीसरे गांव के लोगों ने जब देखे तो कहने लगे कि अरे देखो कैसे है, स्त्री पैदल जा रही है और खुद सवार नंदी पे सवार है। तो शंकर जी भी नीचे उतर गए। अब जब चौथा गांव आया तो लोग कहने लगे कि अरे देखो सवारी साथ में है और इन लोग पैदल, दोनों पैदल चल रहे हैं, बिल्कुल भी अकल नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि आप कुछ भी कर लीजिए, संसार में 50% लोग अगर आपकी तारीफ करेंगे तो 50% लोग आपकी निंदा भी करेंगे। इसीलिए जब भी कुछ ऐसा हो तो हमें यही चीज़ याद रखनी चाहिए कि संसार ऐसा ही है, आपके काम को कुछ लोग पसंद करेंगे तो कुछ लोग नहीं भी करेंगे। इसलिए निंदा आदि से सहन करने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप निंदा आदि सहन नहीं कर पाएंगे तो आपका फिर भजन में इसका प्रभाव पड़ेगा। स्वयं दूसरों की निंदा करना, आपको स्वयं भी दूसरों की निंदा नहीं करनी है, क्योंकि हम जब किसी की निंदा करते हैं तो उसके जो अवगुण होते हैं वो हमारे अंदर आते जाते हैं और उसके द्वारा जो किए गए पाप कर्म हैं वो भी हमें लग जाते हैं और हमारे द्वारा जो किए गए अच्छे कर्म हैं उसका फल उसको मिलता है। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था, आप उसे देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन पे उसकी लिंक डाल दूँगी। आलस्य, आलस्य से बचना है। जो भगवान का भजन करने वाले हैं उन्हें आलस्य से बचना है। शौकीनी, जो साधक हैं उन्हें अत्यधिक शौकीनी नहीं होना चाहिए कि अब तो ठंड आ गई, अब तो खूब मटर खाएंगे, आज तो ये अच्छा एक स्वेटर मिल गई दूसरी और चाहिए। इस तरीके के जो शौक़ हैं वो नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा शौकीनी नहीं होना चाहिए, चाहे खान पान में हो, चाहे पहनने ओढ़ने में हो, चाहे रहन सहन में हो, किसी भी चीज़ में अत्यधिक शौकीनी नहीं होना है। प्रसिद्धि, जो भगवान के भक्त हैं उन्हें प्रसिद्धि जैसी चीज़ों से बचना चाहिए कि हम बहुत फेमस हो जाते, इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। मान बढ़ाई, आप कोई भी कार्य करें तो ये ना सोचें कि हमारी प्रशंसा ही हो, उसमें हमें खूब मान बढ़ाई मिलती। मान बढ़ाई की लत बहुत बुरी होती है, इससे भी आपका भजन बिगड़ सकता है।
आपके अंदर गुरुपन आ जाना, ये भी एक बहुत बड़ा अवगुण है जिसके कारण आपका भजन बिगड़ सकता है। गुरुपन। पर दोष चिंतन, दूसरों के दोषों का चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जिस चीज़ का चिंतन करते हैं वो हमारे अंदर आते जाता है। इसलिए हमें सिर्फ भगवान का चिंतन करना, ताकि भगवान के गुण हमारे अंदर आते जाएं। दिखावट, भक्तों को ज़्यादा दिखावट नहीं करना चाहिए, सहज रहना चाहिए, जैसे हैं वैसे ही रहें, ज़्यादा दिखावट के चक्कर में नहीं पड़ना है। आवश्यकताओं को बढ़ा लेना, भजन में बहुत बड़ा एक विघ्न है अपनी आवश्यकताओं को बढ़ा लेना। जितनी चीज़ों की आवश्यकता है जीवन चलाने के लिए, शरीर चलाने के लिए, आपके भजन के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता है केवल उस पर ही ध्यान दें, अत्यधिक आवश्यकताओं को ना बढ़ा लें। क्योंकि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी रसोई में आपको सिर्फ 4 बर्तनों की आवश्यकता है, आपने ले लिए 40, अब उसको मेंटेन भी तो करना पड़ेगा। ये तो नहीं कि आपने बस रख दिए, तो उसको मेंटेन करने में आपका समय भी जाएगा। तो अगर जब हम लोग बहुत ज़्यादा आवश्यकताओं को अपनी बढ़ा लेते हैं तो फिर हमारा उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। इसलिए हमें आवश्यकताओं को ज़्यादा बढ़ाना नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भजन पर ही ध्यान देना है। तो ये सारी 20 पॉइंट्स हैं जो बाबा ने कहे हैं कि भजन में बहुत बड़े विघ्न हैं। एक और है स्त्री पुत्र आदि में अधिक आसक्ति होना। जो गृहस्थ हैं उनको अब स्त्री पुत्र आदि में अत्यधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। अगर आप एक गृहस्थ हैं तो आप अपने सारे कर्तव्य कीजिए, पर उसमें अत्यधिक आसक्त मत होइए। इतना ही। तो ये मैं पढ़ रही थी और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करी जाए। तो भजन के विघ्न कौन कौन से हैं, एक बार मैं फिर से सारे रिपीट कर देती हूँ सारे पॉइंट्स। भजन से विमुख पुरुषों का संग, अधिक बोलना, विषय भोगों की इच्छा, अधिक निद्रा, अति भोजन, हंसी मजाक, स्त्री पुत्र आदि में अधिक आसक्ति होना, क्रोध, हिंसा, काम विकार, निंदा सहन ना कर सकना, स्वयं दूसरों की निंदा करना, आलस्य, शौकीनी, प्रसिद्धि, मान बढ़ाई, गुरुपन, परदोष चिंतन, दिखावट, आवश्यकताओं को बढ़ा लेना। जय श्री